नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी कुलप्रीत एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की पढ़ाई के लिए। कई बच्चे तो आराम से पढ़कर याद कर लेते हैं, पर सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई पढ़ाई में ज़्यादा होता है, कोई खेलने में होता है। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है याद करने में, तो उसको ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अनीता जी का मैसेज आया था। उन्होंने पूछा है क्वेश्चन हमसे कि बच्चों को याद कैसे कराया जाए अच्छे से। तो उसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका सिर्फ एक ही सलूशन है आपके पास कि बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं, फ्रेश होते हैं, तो उन्हें जो होमवर्क मिलता है उसको आप डेली याद कराएं। डेली का वर्क उसको लिख कर याद कराएं। लिखकर याद कराने से होता है कि बच्चे अच्छे से याद कर लेते हैं। आप एक रफ नोटबुक लीजिए, उसमें बच्चों को क्वेश्चंस लिख कर दीजिए। बच्चे उसका आंसर लर्न करेंगे, लिखेंगे। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उनको आराम से टाइम दीजिए लिखने का। उससे बच्चे अच्छे से याद कर लेते हैं और उन्हें एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। कई बच्चे क्या करते हैं कि डेली का पढ़ते हैं, और कई बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पर ही सारा सिलेबस साथ में लेकर बैठते हैं, तो उनसे उनके मार्क्स भी कम आते हैं। मार्क्स जब कम आते हैं तो पेरेंट्स डांटते हैं कि भाई आपने पढ़ाई नहीं की। अगर पेरेंट्स ही थोड़ा ध्यान स्टार्टिंग में बच्चे के साथ दे दे, ज़्यादा टाइम मत दीजिए। आई थिंक छोटे बच्चों के साथ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। बच्चे आते हैं, इतना कोर्स भी नहीं होता है, तो उनका डेली का वर्क आप डेली लर्न करा सकते हैं और बच्चों को भी इजी हो जाता है। बच्चों के साथ मारपीट करके या गुस्सा करके बच्चे कभी याद नहीं कर पाते। तो उसका सीधा सा ही एक सलूशन है कि आप उनको रफ कॉपी में क्वेश्चंस लिख के दीजिए और बच्चों को लर्न करने के लिए बोलिए कि वो उसके आंसर्स लर्न करेंगे। ऐसा करने से उन्हें अच्छे से याद हो जाता है। फिर बीच बीच में आप कभी उनके उसी सब्जेक्ट के टेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे स्कूल्स में लेते हैं, तो उससे उनकी इम्प्रूवमेंट होती है याद करने में। अगर बच्चा फिर भी नहीं कर पा रहा है तो आप उसे गुस्सा मत कीजिए। पढ़ाई के टाइम पर गुस्सा करेंगे तो बच्चे का क्या होता है कि जो बच्चे ने याद किया होता है वो भी भूल जाता है और बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं बता पाता बच्चा। तो उससे आपको झल्लाहट होती है कि भाई हमने याद कराया था, बच्चा कर नहीं पा रहा है। तो आप उस टाइम पर बच्चे को 5 या 10 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स भी, जो आप ट्यूशन्स लगाते हैं, तो टीचर्स भी इसी मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं कि चलो जी ये आपका होमवर्क है, आप इसे याद कीजिए। याद करने के बाद सेम होमवर्क वो अपना ट्यूशन वर्क में देते हैं। उससे बच्चे का डबल रिवीजन हो जाता है। डबल रिवीजन से बच्चे को सब याद रहता है और हमें भी लगता है कि चलो ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। यही मेथड आप घर पे भी अपना सकते हैं बच्चों के साथ। जब बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, याद करेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। अब किसी को मैथ्स याद नहीं होते हैं, जैसे किसी को बच्चे को टेबल्स लर्न नहीं होते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। अब जैसे कभी छुट्टी होती है तो बच्चे को बोलिए आप छोड़ो, आज आपको पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप अपनी टेबल बुक ले लीजिए। जो टेबल बच्चे को लर्न नहीं होता है, बस बोलो कि आप इसको पढ़ते रहो, 3-4 बार ज़ोर ज़ोर से इसको पढ़ो, फिर छोड़ दो, फिर 3-4 बार ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। ऐसा करने से बच्चे को टेबल्स अच्छे से लर्न हो जाते हैं। उससे उन्हें ना तो लगता है कि आज हमने पढ़ाई की है, बस यही था, आज तो मम्मा ने टेबल दिया है लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए, बस हमें तो यही करना है। तो बच्चे उससे टेबल्स भी अच्छे से लर्न हो जाते हैं बच्चे के। और स्पेलिंग्स बच्चों की इम्प्रूव होती है। स्पेलिंग जो लिखते हैं बच्चे, अगर आप उनसे लिख के कराएंगे तो आपकी स्पेलिंग्स में भी बच्चों की इम्प्रूवमेंट होती है। जो बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं, हमारे घर में भी यही प्रॉब्लम था मेरी बेटी का, बट अब उसका इम्प्रूवमेंट अच्छा है क्योंकि हम डेली का कराते हैं। बीच में उसने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी, अब अच्छे से पढ़ती है। वो ही मेथड हम यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ याद नहीं होती है तो दे देते हैं कि लो बैठो, आज आप पढ़ाई मत करो, आज आप इसको लर्न करो। तो बच्चे इस तरीके से अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बच्चों को डांटने की, मारने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है।
बच्चों को आप अगर प्यार से समझाएंगे तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं। और प्यार से समझाओ तो बच्चा कहता है कि आज तो हमें बड़े प्यार से समझाया है, तो हम मम्मा को आज करके दिखाएंगे। तो इससे बच्चे के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पढ़ाई पर, और बच्चा भी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता है। आप उसको पढ़ते टाइम बोलिए, अरे वाह आज तो आपने बहुत अच्छा किया, आज आपको वेरी गुड मिला है। आप उसको पॉइंट्स दीजिए कि आपको इतने मार्क्स, इतने में से क्वेश्चंस लिख के दीजिए, आपको इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, आप आज देखते हैं आज आप कितने मार्क्स लेकर आते हो। तो बच्चा भी खुशी खुशी अच्छे मार्क्स लेके आता है, आपको भी अच्छा लगता है, बच्चे को भी मार्क्स मिलते हैं, बच्चे को भी लगता है कि चलो आज तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, हमें तो अच्छे से याद हो गया है। तो बच्चा भी इससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करता है। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, हम भी रफ बुक्स रखते हैं बच्चों के लिए और उसी में बच्चों को पढ़ाते हैं। आप भी ऐसे ही कीजिए, देखिए आपके बच्चे की पढ़ाई में कितनी अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है। और बच्चे को प्यार से समझाइए, बहुत अच्छे से बच्चे समझते हैं, उन्हें प्यार से समझाइए। डांट और मार से बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा, ये हमारा मानना है। और आप भी ऐसे ही कीजिए, फिर देखिए आपके बच्चे की पढ़ाई में कितनी अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है। आज का हमारा टॉपिक यही था। प्लीज़ आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाइए और फिर अपने बच्चे के मार्क्स देखिएगा कि बच्चा एग्ज़ाम में कितने अच्छे मार्क्स लेकर आता है। प्लीज़ थैंक यू सो मच।